ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नाकाम मुल्क लेकिन मंसूबे बेहद नापाक। आखिरकार भारत क्या करे, चर्चा लगातार हमारी जारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुपिंदर वालिया जी। रुपिंदर जी, आपने तमाम एक्सपर्ट्स की बात यहाँ पर सुन ली, अलग अलग राय है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान को घेर लिया जाए, आर्थिक मदद उसकी बंद हो जाए, अलग थलग कर दिया जाए, एक आतंकवादी मुल्क उसे घोषित करवा दिया जाए, तो शायद ये चोट होगी वो बहुत बड़ी होगी और बहुत गहरी लगेगी। लेकिन क्या देश के लोग ये बात समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि आज देश का जो नौजवान है, और अभी आपने मैं टीवी पे देख रहा था यूनिवर्सिटी में आप जो गए थे, आज नौजवान इस बात को समझते हैं कि गोली का जवाब आप हर गोली से ही नहीं देते, उसके बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जलानी साहब ने भी कहा कि पूरी जो घेराबंदी हो रही है एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और जो उनके हर तरफ से फंडिंग बंद हो रही है, उनकी आर्थिक सहायता जगह से बंद हो रही है, एक पूरे लेवल पे इनको आज पूरा विश्व मानने लगा है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट पैदा किए जाते हैं और वहीं से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किए जाते हैं। और आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है। जगह जगह आप देख रहे हो कि आतंकी हमले हो रहे हैं और भारत इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करता रहा है। पर मुझे लगता है कि समय आने पर जैसे अब स्ट्रेटेजिक तरीके से इसका जवाब हमारी सेना देने में सक्षम है और बहुत मुंहतोड़ जवाब देगी। अभी ये सारा बहुत ज़्यादा ग्लेयर में चल रहा है। समय आने पर जैसे सावरिया साहब कह रहे थे कि सेना इसको बहुत हल्के में ले रही है, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत मजबूती से इसके ऊपर काम कर रही है, सरकार में रोज़ डिस्कशन चल रही है और समय आने के ऊपर इसके आप नतीजे देखेंगे कि इन्होंने जो छोटी सी हरकत की है इसका क्या हश्र होगा। बिल्कुल। अरोड़ा साहब के पास चलते हैं। अरोड़ा जी, यहाँ पर पाकिस्तान ने की तरफ से जो प्रायोजित आतंकवाद है, भारत पर हमला तो किया, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को कितना उठाना पड़ रहा है? तमाम जो मुल्क हैं उसे आग दिखा रहे हैं। रूस अब हेलीकॉप्टर नहीं देगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो रोक दिया गया, लोग मदद देना नहीं चाहते, चीन जो उसका दोस्त है वो खिलाफत कहीं ना कहीं कर रहा है। तो आखिरकार पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है तो उसे फायदे क्या मिल रहे हैं, या फिर कंट्रोल में ही चीजें नहीं पाकिस्तान की? अरोड़ा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सावरिया जी, ये सवाल मैं आपसे करूंगा कि आखिरकार पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं? शरद जी, उसको फायदा कुछ नहीं हो रहा, वो हेल्पलेस हो गया है। मैं आपका ध्यान दिला देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है वो उसकी आर्म्ड फोर्सेस कराती है और उसकी आर्म्ड फोर्सेस की हालात आपको सर्वविदित है, सारी दुनिया को सारा पता है कि उसके करीबन 2.5 लाख जवान तो अफगानिस्तान में इंगेज्ड हैं। और ये जो टेररिस्ट के कैंप उसने बनाए थे दुनिया में दहशत फैलाने के लिए, अब वो उससे भी जो पाकिस्तानी जो आर्मी है उससे काबू से भी बाहर हो गए हैं। तो पाकिस्तान को इससे कुछ फायदा मिलने वाला कुछ नहीं है। जैसे भी आपने बताया कि सारी दुनिया से पाकिस्तान कट गया है, पर पाकिस्तान की आर्मी भी, पहले डेमोक्रेसी तो वहाँ की सरकार तो पहले ही हेल्पलेस थी कि वो आर्मी की तरफ देखती थी, लेकिन अब तो आर्मी भी जो है वो इन टेररिस्ट इतने बड़े बन गए हैं कि आर्मी के अपने ऑक्यूपेशंस हैं, वो पूरे की पूरी आर्मी वहाँ ऑक्यूपाइड है इन वेरियस बॉर्डर्स। तो वो जैसे आप बताया, वो गीदड़ भक्ति जो देता है कि ये मत याद रखिए कि मैं न्यूक्लियर पावर हूँ। अरे भाई, न्यूक्लियर पावर होने से, मैंने जैसे कुछ चंद मिनट पहले आपको बताया कि अगर उसने ये गलती कर दी तो दुनिया के मैप से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से पूरे 134 करोड़ हमारे नौजवान और साथियों की तरफ ले जाना चाहता हूं कि हमारे डीजीएमओ जो आर्मी की सारे लड़ाई की प्लानिंग करते हैं, उन्होंने कहा है कि जल्दी ही समय हमारा होगा, प्लेस हमारा होगा। जैसे इन्होंने कायराना हमला करके, बिकॉज ये टेररिस्ट को हमेशा बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट ऑफ सरप्राइज मिलता है कि वो जाके डैमेज कर देता है। लेकिन हमें अपना भी सोचना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी, जो ये मीटिंगें हो रही हैं और उसके बाद जो पठानकोट के बाद सरकार ने, हिंदुस्तान की भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ किया है। काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बातें किया जा रहा है। इवन इंटेलिजेंसी एजेंसीज भी अब काफ़ी चुस्त दुरुस्त हो गई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेररिस्ट अटैक में सरप्राइज का जो बेनिफिट है वो उसको आता है, लेकिन अल्टीमेटली वो तो नास्ते नाबूद तो हो जाते हैं।
तो पाकिस्तान को इस गलतफहमी में नहीं रहना, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा है, इट इज फ्री फॉर ऑल हो गया है। पाकिस्तान तो के हाथ जो में भी कुछ नहीं होगा और सेना जो हमारे आतंकवाद हाथ को में फैलाती थी, कहीं ना कहीं सेना भी अब परेशान है, क्योंकि जिनको पैदा किया था वो सेना के ही जान के दुश्मन बन रहे हैं राहुल जी। लेकिन फिर भी हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं, इसके अलावा अगर मसूद अजहर की बात कर लें, ऐसे जो लोगों जहर उगलते रहते हैं, बात सुनते हैं हिंदुस्तानी लोग, हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं कर सकते, लेकिन एक गुस्सा तो आता है। ये गुस्सा कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए? देखिए, पहली बात तो इस गलतफहमी में ना रहिए कि जो पाकिस्तान के आतंकी है जिनको सेना ने बनाया है वो सेना के कब्जे के बाहर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने जो कहा हाफिज सईद को आज भी पाकिस्तान की सेना प्रोटेक्शन देती है, वही चला रहे हैं। नहीं तो हाफिज सईद हर जगह पाकिस्तान के हर शहर में घूम के जलसे जुलूस नहीं कर सकता। नहीं, तालिबान से लड़ना पड़ रहा है कई जगहों। तालिबान का एक हिस्सा है, सारा तालिबान नहीं। पाकिस्तानी तालिबान जो अपने आप को कहते हैं वो उनके खिलाफ है, बाकी जो तालिबान है वो उन्हीं के कब्जे में है और उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया जा रहा है। वही आर्मी, इसीलिए अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से नाराज है कि पाकिस्तानी आर्मी तालिबान का इस्तेमाल करके, अफगान तालिबान का इस्तेमाल करके बम धमाके, गोली बारूद चलाना, ये सब किए जा रही है। तो वो नहीं है। ये कहना कि आर्मी के कब्जे से बाहर, बिल्कुल गलत। आर्मी के कब्जे में है। आर्मी की पॉलिसी बहुत साल पहले एक आई थी कि जब भारत से 71 के बाद वो कुछ नहीं कर पाए और उन्हें लग गया कि जहां तक जंग का सवाल है वो भारत से लड़ नहीं पाते, करगिल ने भी वो दिखा दिया। इसके बाद से पाकिस्तान की पॉलिसी आई जिसे वो 1000 कट्स की पॉलिसी कहते हैं कि भारत पे आतंकियों का इस्तेमाल किया जाए और भारत को छोटे छोटे घाव दिया जाए, 1000 कट, 1000 बार काटा जाए। तो ये जिया साहब की जब वो थे पाकिस्तान के चीफ, उसके बाद उनकी एक थीसिस आई जो चलाई गई ऑपरेशन टोपाज के नाम से कि कैसे आतंकियों का इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अपने नेबरहुड में आगे बढ़ाने की। और ये पॉलिसी आज तक है, ये जाने वाली है नहीं। तो जब तक आप पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करते हो, ये पाकिस्तान के आर्मी के लड़ने की कोई कैपेसिटी है नहीं भारत के साथ, पाकिस्तान की नहीं है। लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं होती है, गोलियों के लिए पैसा भी चाहिए। आप एक बार गोली चला दे, दूसरी बार क्या करोगे? हथियार खाली हो जाता है, बंदूक खाली होती है। और पाकिस्तान के पास एक पैसा नहीं है कि वो दोबारा एम्युनिशन खरीद पाए। और हालत देखिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री की ये हालत है कि आज की तारीख में पाकिस्तान खुद से एक पिन तक नहीं बना सकता है। तो इस सिचुएशन में ये कहना कि पाकिस्तान लड़ाई करे, बिल्कुल नामुमकिन। पाकिस्तान सिर्फ इन आतियों का इस्तेमाल करती है। गरीबी बहुत है, वो जो बहुत गरीब पाकिस्तानी हैं उनको मदरसों में पाला जाता है, उनको आतंक बनाया जाता है। और साथ में इकोनॉमिक सैंक्शन का जो एक ये वेपन है, ये जो है, इसका इस्तेमाल आप देखिए अमेरिका कहाँ करता है। वो भी तो इकोनॉमिक सैंक्शन इस्तेमाल करता है देश के खिलाफ, उसको दबाने के लिए, और दबाता है। नॉर्थ कोरिया में वही कर रहे हैं, ईरान में कई जगहों पर आतंकवाद, जी बिल्कुल, कई जगहों पर अमेरिका इस्तेमाल बमों का भी करता है। पर वो देखिए, वो अमेरिका है। हाँ, अमेरिका देश का सबसे अमेरिका हिंदुस्तान में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन चर्चा से कर सकते हैं, लेकिन यह है कि शायद उससे भी बेहतर विकल्प हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। ये कह रहा हूं, और इन विकल्पों पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल, इस खास चर्चा के बाद निकल कर यही आता है कि जो देश है वो नाराज है, बहुत ज्यादा चाहता है कि जो कदम पाकिस्तान उठा रहा है उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। लेकिन हमारे मुल्क के पास, हिंदुस्तान के पास जो उभरती हुई महाशक्ति है, रक्षा के मामले में भी, इसी के साथ आर्थिक महाशक्ति भी है, उसके पास ऐसे बहुत से विकल्प हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए और हिंदुस्तान जो है उसका रुतबा और भी ज्यादा उठता रहे। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सवारिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रुपिंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरोड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। विश्व न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।